स्वागत है भाई आज के दिन में। एंड आज के दिन में मुझे तुम लोगों के साथ कुछ बात शेयर करनी है। तो उससे रिलेटेड बात है। बाकी मैं बस एक चीज़ बोलूंगा यार, देखो एक मेरी जो वाइज वाली वीडियो, जो विजडम से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई थी कुछ टाइम पहले, तुम चैनल पे देखोगे तो मिल जाएगी। कि उस वीडियो का टाइटल टाइटल था कि द मोर वाइज यू आर द मोर यू सफर। एंड ये बात बहुत सच है। और मैंने उस वीडियो में एक बात करी थी अबाउट कि मैंने जो जो चीज़ें भगवान से मांगी है, भगवान ने मुझे दी है। बट गेस व्हाट, तुम में से काफी लोगों को ये गलत फहमी ना हो जाए इस बात की कि जो कुछ भी मैंने मांगा है मुझे डायरेक्टली भगवान ने दिया। तो मैं ये तुम्हें एक कॉन्सेप्ट है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जो मैंने अपनी लाइफ में खुद देखा है। मेरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस है ये सारे, जो कुछ मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूँ। भगवान ने, और देखो फर्स्ट ऑफ ऑल भगवान की अलग बात करता हूँ मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम सबको चीज बता देता हूँ, मैं हिंदू हूँ भाई। और मैं मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करता। जो मूर्ति तुम्हें दिखाई जाती है जो भगवान की शेप में दिखे, मैं उसमें बिलीव नहीं करता। मैं नहीं मानता कि भगवान वैसे दिखते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश एंड ऑल, उन सब में मैं ठीक है, मैं जिक्र करता हूँ, मैं उनके बारे में टॉपिक भी लेता हूँ, बात भी करता हूँ। बट ठीक है, मैं उनके बारे में इतना मानता नहीं। मैं उनमें मैं मेरे लिए भगवान क्या है? मेरे लिए भगवान बस एक फोर्स है, एक ऑरा है। आई वुड से एक यूनिवर्स बोल सकते हो, जिनकी ना कोई शेप है, ना कोई उनका साइज है, ना कोई उनका जेंडर है, ना उनका कोई कलर है, उनका कुछ नहीं है, उनकी कोई बॉडी नहीं है। बस वो एक फोर्स है जो हम सबके अंदर है। वो ऑरा जो हम सबके आसपास होता है, जो हम महसूस कर पाते हैं, हम जो फील कर पाते हैं, वो ऑरा, वो ही भगवान है मेरे लिए। मैं वो मानता हूँ। मैं मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करता। मैं, अगर कोई हिंदू ये जो देख रहा हूँ, मोस्टली मेरे हिंदू हिंदू लोग देखते हैं इस वीडियो को, उन सबको आइडिया होगा कि कल्चर में बोला जाता है कि भाई मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाना, बाल नहीं कटवाने, ये नहीं करना। मैं उसमें बिलीव नहीं करता। लाइक मैं नहीं मानता इन चीजों में। नवरात्रों में लोग बोलते हैं कि नॉनवेज नहीं खाना, मैं उनमें भी बिलीव नहीं करता। मैं कहता हूँ भाई तुम्हें नॉनवेज खाना खाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं किसी को कुछ ज्ञान भी नहीं देता इस मामले में। बट हाँ, जब मैं भगवान के बारे में जिक्र करता हूँ तो मेरा मतलब ये होता है, एक फोर्स, एक ऑरा, यूनिवर्स जो तुम बोल सकते हो, जिनका ना कोई शेप ना साइज है, और जो हम में से किसी ने देख रखा। तो जो तुम मूर्ति देखते हो वो भगवान नहीं है। और बस एक रिप्रेजेंट करने के लिए, बस एक फेस के लिए, जिसमें हम अपना माथा टेक सकते हैं मंदिर में जाके, बस वो एक चीज बना रखी है। तो मैं वही बोलता हूँ भाई, मैं अपने आप से प्रे करता हूँ, अपने आप से बात करता हूँ। तो वो है भाई मेरे लिए भगवान, क्योंकि हम सबके अंदर वो और है, वो फोर्स है, वो है भगवान, मैं मानता हूँ। बाकी ठीक है, काफी लोग हेट करेंगे इस मामले में, कर सकते हो भाई, नो डाउट विद दैट। पर जो मैं मानता हूँ, मैंने जो कुछ भी अपने आप से बात करी है, जो कुछ मैंने अपने आप से मांगा है, भगवान से मांगा, जो मैं बोलता हूँ कि मैंने जो भी भगवान से दिल से मांगा, मुझे मिला है भाई वो चीजें। पर जो तुम सबको लगता है कि देखो भाई, कुछ भी ले लो भाई, कुछ भी, आई वुड से, बात तुम्हारी हेल्थ की हुई, बात तुम्हारे रिलेशनशिप्स की हुई, बात तुम्हारे फाइनेंसिस की हुई, कुछ ले लो भाई। कुछ भी तुम अगर भगवान से मांगते हो तुम्हें मिलता है। बट ऐसे नहीं होता जैसे तुम लोग सोचते हो, जैसे तुम लोगों को लगता है। अब मैं इसका तुम्हें कैसे एग्जांपल दूं? तुम ये बोल सकते हो कि तुमने भगवान से मांगा कि आई वॉन्ट टू बी मोर वाइज। तुम्हें क्या लगता है भगवान ऐसे चुटकी बजाएंगे और तुम वाइज बन जाओगे? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तुम भगवान से मांगते हो कि मुझे करेजियस बनना है। और ये एक बहुत प्यारी मूवी है, मैं उसका नाम भूल गया, मैंने मूवी भी नहीं देखी वाली। बट वो एक क्लिप थी जो मेरे एक दोस्त ने मुझे दिखाई थी, और मुझे बहुत प्यारी लगी वो क्लिप। उसमें वो बंदा बात करता है कि वट एवर यू आस्क, लाइक कुछ भी तुम चीज मांगते हो ना, तुम्हें वो झट से नहीं मिल जाती। मतलब तुम जब भगवान से मांगते हो कि भाई मुझे करेजियस बनना है, मुझे करेज चाहिए, मुझे ब्रेव बनना है, चुटकी बजाते नहीं होता। जब तुम सोचते हो कि मुझे एक अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, अपने परिवार के साथ मुझे अच्छा चाहिए, अपने दोस्तों के साथ, चुटकी बजाते कुछ नहीं होता। तुम सोचते हो कि तुम्हारे फाइनेंसेस अच्छे हो जाए, चुटकी बजा के कुछ नहीं होता। जो तुम सोचते हो ना, ओहो मैंने मांगा मुझे मिल गया, नहीं भाई ऐसे नहीं होता। जो मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ, जो कुछ भी तुम मांगते हो तुम्हें मिलता है। बट वो किस फॉर्म में मिलता है, वो चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। और उस फॉर्म से मेरा क्या मतलब है? God always give opportunities to be that kind of thing that you want, you can say. For example, I want to be courageous. What do you think? God make me courageous, मतलब भगवान मुझे एकदम से courageous बना देंगे? नहीं भाई। God give me an opportunity, उस मामले में मुझे वो opportunity देंगे। जब मैं भगवान से बोलता हूँ कि मुझे वाइस बनना है, तुम्हें क्या लगता है चुटकी बजाते मुझे विजडम दे दी? नहीं भाई, मुझे अपॉर्चुनिटीज दी थी ताकि मैं और ज्यादा विजडम गेन कर सकूं, और ज्यादा वाइज बन सकूं, तब हुआ हूं। जब मैं भगवान से मांगता हूँ कि मुझे अपने परिवार के बारे में, और तुम्हें एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। मैं कुछ टाइम पहले की बात है ये कि लाइक मैं हर एक रिलेशनशिप में जैसे प्रॉब्लम तो होती है, आर्गुमेंट्स डिसएग्रीमेंट्स हर एक रिलेशनशिप में होते हैं, जैसे तुम सबको पता है। तो सेम है, मैं अपनी मम्मी के साथ था, उनके उनके और मेरे रिलेशनशिप में बहुत दिक्कत हो रही थी। फिर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया उस टाइम पे, एंड मैंने सोच लिया
भाई कुछ हो जाए, अब मुझे मैं अपनी मम्मी की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हर्ट करता हूँ, अब कुछ हो जाए मुझे उनके साथ अच्छे से व्यवहार करना है, मुझे अच्छे से रख रहना है, मुझे अच्छे से उन्हें खुश रखना है, मुझे अपना रिलेशनशिप उनके साथ बेहतर बनाना है। एंड गेस व्हाट? मैंने जब अपने आप से बात करी, भगवान ने मेरी बात सुनी, आई वुड से। मैं इतना ज़्यादा सीरियस था उस चीज़ पे और मैंने वो चीज़ सोची कि मैं कैसे अपने रिलेशनशिप अपनी मम्मी के साथ बेहतर बना सकता हूँ। एंड गेस व्हाट? अब यू कैन सी दैट मुझे भगवान ने चुटकी बजाते ही ऐसे नहीं करा कि मेरा रिश्ता अच्छा हो गया मेरे, नहीं भाई ऐसे नहीं हुआ। भगवान ने मुझे अपॉर्चुनिटीज दी कि मैं अपना रिलेशनशिप अपनी मम्मी के साथ अच्छा बना सकूं, और मैंने उस अपॉर्चुनिटीज को पकड़ा, मैंने उस अपॉर्चुनिटीज को देखा एंड मैंने वो डिसीजन लिए उस टाइम पे जिससे मेरा रिलेशनशिप बेहतर हुआ। और मैं ये नहीं कह रहा कि अभी भी परफेक्ट है, ये नहीं कह रहा कि आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते, डिसएग्रीमेंट्स नहीं, अभी भी होती है, बट मैं इतना ज्यादा वाइज बन चुका हूँ उस मैटर में कि मुझे पता है कि मुझे कैसे उनसे डील करना है, मुझे कैसे उन्हें मनाना है, कैसे मैं अपना रिलेशनशिप बेहतर बना सकता हूँ, मुझे इतना विजडम मिल चुकी है। तो वो ही विजडम होती है, वो ही एक रिलेशनशिप बेहतर बनाने वाली चीज होती है। और सेम तुम्हारे साथ भी है। जब तुम भगवान से मांगते हो कि मुझे एक अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, तो जब तुम भगवान से मांगते हो मुझे अपनी एक बहुत अच्छी हेल्थ चाहिए, मुझे अपने परिवार को खुश रखना है, मुझे अपने फाइनेंसेस अच्छे रखने हैं, मुझे और ज्यादा विजडम गेन करनी है, भगवान तुम्हें हर बार अपॉर्चुनिटीज देते हैं, हर बार। बस वो तुम पे फर्क पड़ता है, क्या तुम वो चीज समझ रहे हो उस टाइम पे, क्या तुम वो अपॉर्चुनिटीज इस्तेमाल कर रहे हो जब तुम्हें दिख रहा है कि हाँ भाई मुझे मिल रही है, क्या तुम वो डिसीजन ले रहे हो, क्या तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो, वो चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। अब जब मेरे से पूछो, जब मैंने सोची थी कि मुझे अच्छे नेटवर्क बनाने, जब मैंने सोची मुझे अपने फाइनेंसेस बेहतर बनाने, क्योंकि मुझे हमेशा पता है कि और नेटवर्क इज योर नेटवर्क, तो मैंने हमेशा सोचा था कि मैं अपने नेटवर्क अच्छे बनाऊंगा। गेस व्हाट? भगवान ने मुझे अपॉर्चुनिटीज दी, उन्हें चुटकी बजाते ऐसे नहीं करा कि हाँ भाई तेरे तेरे लिस्ट में ऐसे ऐसे लोग आ जाएंगे, भाई नहीं, ऐसा नहीं हुआ था मेरे साथ। मुझे अपॉर्चुनिटीज दी थी भगवान ने, एंड गेस व्हाट? मैंने उस अपॉर्चुनिटीज को अच्छी जगह पे लगाया, मैंने पकड़ा उसको, एंड गेस व्हाट? मेरे कितने अच्छे नेटवर्क्स हैं, ऐसे ऐसे लोग जो मेरे से इतने ज्यादा इंटेलेक्चुअल है, मेरे से ज्यादा ज्ञानी लोग हैं भाई, और वो मेरी उतनी रिस्पेक्ट करते हैं जितनी मैं उनकी करता हूँ। लाइक ऐसे ऐसे लोग हैं मेरी लाइफ में, एंड आई एम ग्रेटफुल कि वो लोग मेरी लाइफ में, एंड आई एम ग्लैड कि वो लोग मेरी लाइफ में आए। तो तुम खुद सोचो, क्या मैंने भगवान से चीजें नहीं मांगी थी? ऑफ कोर्स मांगी थी, बट गेस व्हाट? क्या मुझे ऐसे मिल गई? नहीं भाई, मुझे ऐसे नहीं मिली। मैंने उस चीज के लिए काम करा। भगवान तुम्हें कुछ भी ऐसे तुम्हारी थाली पे परोस के नहीं दे देंगे भाई, कोई सी भी चीज जो तुम सोचते हो तुम्हें खुद रखनी पड़ती है उस थाली पे। भगवान सिर्फ थाली दे सकते हैं तुम्हें, उस थाली में चीजें तुम्हें ही रखनी है। तो वो ये बात भाई, तो जो लोग लक मानते हैं, जो लोग मैनिफेस्टेशन मानते हैं, भाई लक नाम की कोई चीज नहीं होती मेरे लिए, मैं नहीं मानता। मैनिफेस्टेशन नाम की कोई चीज नहीं होती, मैं उसमें भी नहीं मानता। बट ये चीज जरूर होती है, जब चीज तुम कोई चीज किसी से मांगते हो, तुम्हें खासकर भगवान से तुम्हें मिलती है, बट डायरेक्टली नहीं मिलती। भगवान तुम्हें थाली देते हैं, उस थाली पे चीजें रखना, क्या क्या चीजें रखोगे वो तुम पे मैटर करती है। तुम उसमें घटिया घटिया चीजें रख सकते हो, तुम उसमें अच्छी अच्छी चीजें रख सकते हो, बट भगवान तुम्हें अपॉर्चुनिटीज देते हैं। अब कुछ लोग इसे लक बोलते हैं, मैनिफेस्टेशन बोलते हैं, ठीक है भाई तुम बोलो, मैं इसमें बिलीव नहीं करता, मैं मानता नहीं, क्योंकि जो कुछ भी मैंने करा है, मैंने अपनी मेहनत से करा है। हाँ मैंने भगवान से चीजें मांगी है, बट गेस व्हाट? मैंने उन चीजों पे काम किया है, तब जाके मुझे वो चीजें मिली, वरना ऐसे नहीं मिलती भाई। अब तुम लोग इस पे बहुत ज्यादा डिबेट भी कर सकते हो, बट ठीक है भाई, वो तुम्हारी मेंटेलिटी है। मैंने अपनी लाइफ में देखा है, मैंने जब भगवान से मांगा था कि मुझे और ज्यादा विजडम चाहिए, मुझे और ज्यादा अपने रिलेशनशिप बेहतर बनाने हैं, मुझे अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ अपने फाइनेंसेस अच्छे करने हैं, मुझे एक अच्छी फिजिक बनानी है, तुम्हें क्या लगा कि ऐसी थोड़ी हो गया भाई हर चीजें? नहीं भाई, भगवान ने मुझे थाली दी, उस थाली पे क्या क्या चीजें रखनी थी, क्या क्या करना था, वो मैंने करा है। तो यस, भगवान सबके साथ है भाई, वो फोर्स, वो ऑरा, वो तुम सबके पास है, अभी भी है, 24/7 तुम्हारे साथ रहता है। मैं तुम्हें एक सच बात बता दूं, अब वही वाली बात है, भगवान तुम्हें हर हर टाइम देख रहे होते हैं भाई, ये बात सच भी है। वो ऑरा जो तुम्हारे अंदर है, वो वाइब जो तुम्हारे अंदर से निकल रही है, वो वाइब बोल सकते हो, ऑरा बोल सकते हो, वो फोर्स बोल सकते हो, वो यूनिवर्स बोल सकते हो, जो तुम्हें बोलना बोलो, वो तो 24/7 तुम्हारे साथ रहती है। एंड तुम क्या चीज देखते हो, क्या चीज खाते हो, क्या चीज सुनते हो, क्या चीज बोलते हो, क्या इनहेल करते हो, हर एक चीज मैटर करती है, हर एक चीज। वो अपॉर्चुनिटीज भगवान देते हैं, बट काफी लोग उस अपॉर्चुनिटीज का गलत जगह इस्तेमाल करते हैं, गलत चीजें करते हैं, एंड उस टाइप का उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता। फिर वो बोलते हैं तू लक था भाई, तेरे पे लक ही था, तेरे पास इतना अच्छा लक था इसलिए तू वहां तक पहुंचा, ओहो तूने मैनिफेस्टेशन कर रखा था, ये हो गया। कुछ नहीं होता भाई, ये उस इंसान पे लक नहीं था, मेरे पे लक नहीं है, मैं कोई मैनिफेस्टेशन नहीं करता, वो बंदा मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन तो कुछ होता ही नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये भूल जाओ। लक सब पे होता है भाई देखे तो, और किसी पे भी नहीं होता देखे तो वो वाली सिचुएशन है भाई। तो तुम सबके पास है भाई, जो मेरे पास भी है।
बस फ़र्क अलग है, सिचुएशन अलग है, अपॉर्च्युनिटीज़ फ़र्क है कि तुम्हें क्या चाहिए, क्या नहीं चीज़ नहीं चाहिए, वो फ़र्क है, ऑफ़ कोर्स फ़र्क है। बट क्या तुम उस अपॉर्च्युनिटीज़ को क्या तुम एक सही डायरेक्शन पे लगा रहे हो, वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बहुत ज़्यादा। ये बात थी जो मुझे तुम सबसे आज शेयर करनी थी। एंड सोचना भाई इसके बारे में, मैं अभी ज़्यादा इसके बारे में बोल नहीं रहा, बट सोचना जो मैंने अभी चीज़ बोली। एंड कल के दिन में बात करता हूँ, मैं अभी ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहा, कल के दिन में बात करते हैं। एंड जो मैंने कुछ अभी बोला, सोचना इस चीज़ को, क्योंकि भगवान ने कभी ना कभी तुम्हें अपॉर्च्युनिटीज़ दी होगी, बट तुम रिग्रेट करोगे, तुम्हें बुरा फ़ील होएगा, जब तुम देखोगे कि हाँ भाई, 2 साल पहले मुझे अपॉर्च्युनिटीज़ मिली थी, बट गेस व्हाट? मैंने सोचा नहीं, मैंने गलत जगह दिमाग लगाया, मैंने अच्छा डिसीज़न लिया एंड आज मैं पछता रहा हूँ। काश! जब मुझे वो अपॉर्च्युनिटी मिली थी, काश मैं उठा लेता। समझो भाई इस चीज़ को। ऐसा रिग्रेट मत करना कभी भी। सोचो इसके बारे में।